जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ में बछड़े चराने के लिए जा रहे हैं। और जैसे ही भगवान वृंदावन पहुंचे और वहां पर महाराज अगासुर अपने विशाल मुंह को फैला के बैठा है। अगासुर जो था अपने विशाल मुंह को फैला के बैठा हुआ है, जीभ बाहर पड़ी है। भगवान श्री कृष्ण के सखा कहने लगे, रे लाला ने कि हमने तो आज तक ऐसे जंगल में ना देखे हो। यहाँ तो गलीचे बिछे हुए हैं, यहाँ तो महाराज गद्दे लगे हुए हैं, तो सुहानो लगे हमको ये जंगल लाला, ने कि हमने तो कभी देखे ही ना। अगासुर जीभ निकाल के पड़ा। सखाओं ने देखा कि देखो छोटा सा बालक है। कहने लगा, रे कन्हैया देखियो तो सही। कहा देखो भैया, अरे देख तो सही, ये कहा पड़ो यहां पर। दूसरा सखा कहने लगे, तू ना जाने ये सामने जो दिख रहे हो ना, यो लगे कोई हमारे लिए स्वागत के लिए यहाँ कालिक बिछा दी वाली कि ब्रजवासी आएंगे तो यहाँ के पैरों में कुछ लग ना जाए। एक ने कहो, देख या ऐसी चीज पड़ी है यहाँ पे पैर रखते ही कोमल हो गई हमारे पैर। दूसरे ने कहा कि भैया यह वृंदावन गुफा है, क्योंकि हमारे गोकुल में तो ऐसा ना देखे हमने, लेकिन वृंदावन में लगे कि बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करें, तो वहां के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है वृंदावन के लोगों ने। भगवान श्री कृष्ण के सखा कहने लगे, चल देखे तो श्री या गुफा में और कुछ भी नजर आएगा। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते, राजा परीक्षित को, राजन ऐसे ब्रजवासी भोले भाले, उनको ये पता नहीं ये भगवान श्री कृष्ण का भक्त लेने के लिए अगासुर बैठा हुआ। भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए ये अपना विशाल मुंह खोल करके बैठा हुआ है। एक सखा कहने लगे, भैया हमने सुनो है हमारी दादी से दादा से कहानियों में कि गुफाओं में संत तपस्या करे, तो आज हमारा सौभाग्य है कि आज संतन के दर्शन करने को मौको मिल गए हमें। महाराज ब्रजवासी धीरे धीरे महाराजों से अगासुर के मुंह में जाने लगे। अब अगासुर के पुतों का हो बड़े बड़े दांत वहां के मुंह में। अब बेचारे भोले डाले वहां ब्रजवासियों को कहा पता कि यहाँ के दांत ने सोचे, भैया ये गुफा तो बड़ी सुंदर है और यहाँ में तो भैया हमारे सामान के रखने की व्यवस्था भी रख रखी है। संत तो बड़े सरल होते हैं, कितना अच्छा काम कर रखे हैं। एक सखा कहने लगे, हिम्मत कर में, बोले भैया आज तक तो हम हमें गए नहीं, लेकिन होगा तो दुखे जाएगा, चल तू गुफा के भीतर चल। अगासुर एकदम सांस को रोक करके पड़ा और जीभ बाहर निकाल के पड़ा। महाराज सारे सखा अंदर जाकर के ब्रजवासी ग्वाल बालों ने जाकर के महाराज गुफा में प्रवेश किया और प्रवेश करते ही भगवान श्री कृष्ण बाहर खड़े हुए हैं। देख रहे हैं भगवान की मेरा इंतजार कर रहा है। मैं जैसे ही इसके मुख में गया और ये अपने मुंह को बंद कर ले। महाराज भगवान श्री कृष्ण का जैसे ही भीतर गए और भीतर जाते ही और अगासुर श्वास की गति थोड़ी तेज करने की कोशिश की।
भगवान श्री कृष्ण को देखा कि नहीं आए, लेकिन मेरे कन्हैया समझ गए सारी बात कि मैं जब तक मैं नहीं जाऊंगा जब तक ये कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण उसके मुखमंडल में गए, परीक्षित जाते ही और अगासुर ने महाराज अपना मुंह बंद कर लिया। और मुंह बंद करते ही और मन में विचार किया कि कंस के शत्रु का विनाश हो गया। लेकिन परीक्षित, भगवान का विनाश कौन कर सकता है? भगवान ने महाराज अपने शरीर को फुलाया और सारे सखाओं पे माया का जाल फैला दिया कि किसी भी जो ब्रजवासी है भगवान श्री कृष्ण के सखा, उनको ये पता नहीं पड़ना चाहिए कि मैंने क्या कार्य किया है। सबको निद्रा माया का जाल फैला दिया और भगवान धीरे धीरे अपने शरीर को फुलाने लगे। और जैसे शरीर फूला और भगवान का और अगासुर का वध चालू हो गया। परीक्षित ऐसा प्रहार किया भगवान ने कि दोनों हाथों से पकड़ के उसके जबड़े को और ऐसे किया कि 2 मिनट में उसका प्राण को विदाई। ये अगासुर जो था, ये अहम का बल था कि मैं इतने बड़े बड़े को परास्त कर सकता हूं। जो मेरे मुख में एक बार आ गया तो फिर मैं उसको निगल जाता हूं। जैसे अजगर होता है ना, अजगर के जैसे अगासुर नाम था। अजगर का नाम ही, अगासुर का नाम ही अजगर निकाल दिया। महाराज